दादरी में गीता पंडित ने तीसरी बार चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर भाजपाइयों ने एक बार फिर जीत का संकल्प जताया। आज उनका चुनाव है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि गीता पंडित को एक बार बहुत बोल के बैठे हैं। आपको बताया कि सर एक मैंने को क्यों बात करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था 10 साल से गीता पंडित की आगे चेयरमैन बनने का अर्थ है नगर का विकास करना। नगर के विकास के लिए चुनाव हो रहा है। गीता पंडित ने, मैंने, डॉक्टर महेश शर्मा ने, गीता पंडित ने मिलकर के जो जीबी रोड नगर पालिका ऑफिस के सामने शुरू हो गया और रेलवे रोड सर्विस के प्लेटफॉर्म पर जाती है, वहाँ नहर बाईपास विकल्प की बनी हुई थी, टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी और 10 साल क्षतिग्रस्त रही। निकलना पैदल भी मुश्किल था। उसको बनवाने का काम भी और शिवपाल यादव जी जो मान्य अखिलेश जी की सरकार में थे तो दौड़ना करने के लिए ऐसी गाड़ी में इसको हम बनवा देंगे, जो बनवा पाए उसको बुलाने का काम भी गीता पंडित ने हम जीपी रोड के दोनों साइड में और रेलवे रोड के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग जबरदस्ती रास्ते में अन्य सारी एक्टिविटी किया करते थे, उसको बंद कराने का काम मैंने गीता पंडित का सब आज चुनाव इस बात का है कि दादरी को कौन आगे बढ़ा सकता है। दादरी स्वागत अपने पहले चेयरमैन की बैठे और आप 10 साल को गीता पंडित को देखते और साथियों ये चुनाव लड़ रहे हैं। इन चुनाव लड़ने में प्रत्याशी ऐसा है जो दादरी में नहीं रहता, दादरी के गरीब लोगों में से, दादरी के मजदूरों में से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चुनाव है जिस पर हम लोग देखते हैं कि मोदी जी ने कहा कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार बनकर डबल इंजन की सरकार बनकर काम करती है तो विकास देश के पीछे होता है और वो हमारा देखते हैं। इसी तरह ये तीसरे नंबर की सरकार है, डबल इंजन के होकर भुगतान कर रहे हैं। निकाय के जो चुनाव होते हैं ये जनता से सीधे सीधे जोड़ते हैं। आम जनता के काम निकायों से बनते हैं। उनके काम करने के लिए चेयरमैन अच्छी नीति का हो तो विकास भी होता है, लोगों के काम भी होते हैं। साथियों हमें जानना है दादरी नगर में वो दौर देखा है जिस दौर में गुंडागर्दी पर भी, गंदगी पर भी यहाँ पर ऐसे लोगों ने अपना बसेरा बना दिया। उन लोगों से कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से आप सब लोग हम सब लोग मिलकर इस नगर को निकाल कर लाए हैं। निकाल कर हम लाए हैं जो हम से कपड़े निकाल कर दादरी को रखना मेरे साथियों सवाल आप सब लोग मेरा सवाल करते हैं। बहुत खोया अपने भाई भैया को खोया हमने, अशोक गुप्ता देखा उनको खोया हमने, एक इतने सामने को दादरी नगर में खोया है। या तो घटों की बात मानो वरना ये दादरी का लिहाज मेरे पानी विभाग करने वाला पटवारी जी जब तक बेनजरी नहीं देते था उनको चौक नहीं देते था कारोबार नहीं करते था। इस माहौल को बदलने का काम आज हुआ है। आप सब लोगों ने 3 बार अपना आशीर्वाद गवर्नमेंट को दिया। कोई कोरोना नहीं, कोई गति नहीं, इसमें काम न करवाया हो। चाहे उस मामले में उस समाज में लोगों ने वोट दिया हो या न दिया हो, लेकिन विकास का कोई क्षेत्र अछूता नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास जो करने का काम गीता जी ने भी किया है और इनके साथ विधायक जी, सांसद जी, इन सबने अपने निधियों से भी अपने अपने प्रयासों से
दादरी क्षेत्र को समझाने का काम किया है। थोड़ा बहुत सहयोग हम लोग भी करते रहते हैं। मुझे जैसे आपने एमएस बनाया तो हमने एक प्रयास किया। दादरी में कोई गेस्ट हाउस नहीं था, सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस को प्रदेश से करवा के 1.5 करोड़ रुपये दिया। वहाँ के बहुत उतरते लोगों को वहाँ टहलने के लिए मिलेगा। सुबह शाम वहाँ घूमने के लिए कोई अधिकारी या विधायक या मंत्री ड्यूटी लेना चाहेंगे तो वो बैठने के लिए रास्ता बन गया। इसी तरह दादरी का बाईपास बनने का काम विधायक बता चुके हो। नहर वाले रोड का निर्माण किया हुआ। दादरी क्षेत्र में बिजली की हालत कैसी है? सरकार आने के बाद हमारे प्रयासों से यहाँ बिजली की हालत सुधरी है। इसी तरह और विकास की गति हमारे कहीं रोकना जाए, जो कि जिले क्षेत्रों से पूरे प्रदेश को अपराधी मुक्त बनाने की मुहिम चला रखी है। कहीं उनकी उस मुहिम पर तुषारापात न हो जाए, लगातार अपने काम को जारी रखने के साथ आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने दादरी का विकास किया है तो मुझे जरूर सुनें। अभी ये जो जनता बाबू जी चुनाव में खड़े हुए हैं तो मैं कुछ लोगों के पास नहीं हुआ पैसा समझ के उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी कि हमारे यहाँ से इंटर कॉलेज में पैंट नहीं करनी चाहिए। मैंने उससे कहा भी कि ये मुद्दा आज ही क्यों, इन 5 सालों में भी आपका पार्षद हमारे साथ ही रहा, उसने कभी भी इसकी आवाज उठाई। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर मैं चेयरमैन बन के आती हूँ तो मैं अपने स्कूल में पैंट नहीं करने दूंगी। कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ के लोग मोदी के साथ खड़े होने के लिए नहीं हो। जब दुनिया कोरोना में कहीं ना कहीं परेशान थी, ये हमारा मोदी शेर 230 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाकर आज हम लोग उनको कहते हैं इंजेक्शन में क्या हाल है। मोदी ने दिया हर गरीब को तो मुझे लगता है आप सबने मन बना लिया है, सबने आप गीता पंडित को इस बार किसान मतों से जिताएंगे। गीता पंडित को तीसरी बार मैदान में उतारा है पार्टी ने, क्या तैयारियां हैं? चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। देखिए, नगर निकाय चुनाव जो यूपी में चल रहे हैं, दादरी की चेयरमैन जो 2 बार रह चुकी है गीता पंडित, भाजपा हाईकमान ने तीसरी बार उनको विश्वास जताया है। और तीसरी बार विश्वास इसलिए जताया है कि गीता पंडित ने दादरी के नक्शे को बदला। गीता पंडित ने, क्योंकि विकास के लिए बनते हैं और भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर गीता पंडित खरी उतरी है। और गीता पंडित ने दादरी के अंदर अनेक विकास किया। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊँ आपको कि एक समय ऐसा था कि ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया, रेलवे ओवरब्रिज का, और यहाँ से ग्रेट कन्नौर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और ग्रेट कन्नौर से यहाँ दादरी आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एक बाईपास था जो 10-12 साल पहले घोषणा हुई थी जिसकी, लेकिन वो बाईपास हाई कोर्ट में स्टे होने के कारण और हाई कोर्ट के 3 जज आए यहाँ पर, उस बाईपास को नहीं निकाल पाए। वो बाईपास को निकालने के कार्य में गीता पंडित का बहुत बड़ा योगदान है, और वो बाईपास निकला।
दादरी और बेटरवाला के लोगों के आवागमन में लोगों को लाभ मिला। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय सदस्य विधान परिषद, मैं और गीता पंडित मिलकर के हमने उस बाईपास को निकलवाया है, जो दादरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा, मुझे याद है जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो तहसील का उद्घाटन करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय अखिलेश जी, माननीय शिवपाल यादव जी आए थे और शिवपाल यादव जी ने तहसील में घोषणा की थी कि एक नगर पालिका के सामने से जो बड़पड़ा की नहर है, ये रेलवे रोड सतीश के पेट्रोल तक जाती है, इसको मनवा देंगे। पीडब्ल्यूडी सड़क थी, वो 10-12 साल से खराब पड़ी थी और उस पर कार छोड़ो, ट्रक छोड़ो, मोटरसाइकिल छोड़ो, स्कूटर छोड़ो, उसमें पैदल निकलना दोपहर था। उस कार्य को कराने में भी गीता पंडित और माननीय सांसद, माननीय सदस्य विधान परिषद और हम सब ने मिलकर के उस रास्ते को बनवाया, जिससे उस तरफ की तरफ बसी हुई सारी कॉलोनियाँ और दादरी क्षेत्र और जो गाजियाबाद की साइड से लोग आते हैं, गाजियाबाद साइड डेरी बच्चा तरफ से, इधर से उजाला बादलपुर तरफ से, वो भी सीधे इधर को निकल जाते हैं, दादरी में भीड़ से बच जाते हैं। उसका बहुत लाभ दादरी और दादरी जनता को हुआ है। इसके अलावा दादरी में जो जीटी रोड है और जो रेलवे रोड है, जब कोई बुजुर्ग अपने घर से किसी बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर चलता था तो उसमें गड्ढे थे, उनमें गिर जाया करता था। तो जीटी रोड के दोनों साइड में और रेलवे रोड के दोनों साइड में इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का कार्य भी गीता पंडित ने किया और इससे दादरी में बहुत अच्छे कार्य हुए। दादरी में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब थी, सड़कों पर खंभे लटकते थे, आधे से ज़्यादा बल्ब फ्यूज हो जाया करते थे, बल्ब लटकते थे, फ्यूज हो जाया करते थे। दादरी ने बिजली की व्यवस्था को ऐसा कर दिया, दादरी ऐसी लगती है जैसे दादरी नोएडा हो, दादरी ग्रेटर हो, दादरी गाजियाबाद हो, दादरी दिल्ली हो। इस तरह जब रात में यहाँ से कोई गुजरता है तो ये नहीं पहचान पाता कि नोटिफाइड एरिया नहीं है, लगता है नोएडा ग्रेटर नोएडा ही दादरी में है। कानून व्यवस्था ठीक की है, इंटर कॉलेज बनाया है, मीरपुर पीजी कॉलेज में 60 लाख रुपए दिए लेबों के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई है। दादरी में जो कम्युनिटी हॉल था जालसा रोड पर गढ़ी के पास, उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से वो कम्युनिटी हॉल अच्छा बन रहा, उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। दादरी में लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज का ठेरा रोड पर अल्पसंख्यकों के लिए एक जो 4 करोड़ 4 लाख का आया है, उस पर निर्माण कार्य चल रहा है, दूसरी मंजिल पर लेंटर पड़ गया है। इसलिए दादरी में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन, बहुत विकास हुआ है। इसीलिए दादरी जनता की तरफ बहुत विश्वास करती है और भाजपा हाईकमान ने विश्वास कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि दादरी जनता गीता को तीसरी बार हैट्रिक बढ़वाएगी और भारी बहुमत से जिताएगी दादरी जनता गीता के साथ। भाजपा से ही एक नॉमिनेशन फाइल हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, भाजपा से नॉमिनेशन पहले भी फाइल हुआ था। भाजपा के जो देवतुल्य कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, ये सब मिलकर के जो मोदी योगी के भक्त हैं, जो मोदी योगी ने विकास की राजनीति करते हैं, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव विकास के हैं, ये विकास के लिए दादरी जनता वोट देगी। सारे भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर कर समझा करके जैसे पिछली बार वोट दिवाया था उससे दुगनी मेहनत से वोट दिवाएगी। शर्मा विधायक जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बेहद मजबूत है, क्या ये मुद्दा भी यहाँ पर जनता ने राहत महसूस की है? बिल्कुल, आपने सही बात की। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त वातावरण बना है और उसमें दादरी तो विशेष रूप से प्रभावित रही है। और विशेष से जो हम जहाँ बैठे हैं, अपने कैंडिडेट हैं गीता पंडित, इनके पति को भी उन गुंडों के प्रयासों के कारण से कुर्बानी देनी पड़ी। जहाँ दादरी में बड़ा गुंडई का माहौल था, उसमें जो रुकावट बनता था उसकी कुर्बानी ले लेते थे। यहाँ 2 व्यक्तियों की हत्या हुई, बल्कि अनेक हत्या हुई। उनमें अशोक गुप्ता भी थे, हमारे जीते वाले, विजय पंडित जी थे, रविंद्र शर्मा थे। अनेक हत्याएं दादरी नगर में भी हुई। दादरी ने भी उस गुंडई और बदमाशी के माहौल को सपा के समय को देखा है, देखता है। योगी जी के आने के बाद हम सब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वो सब गुंडे जेल की हवा खा रहे हैं और गुंडई और फिरौती वो सब बंद हो गई है। जो रंगदारी और वो सब चलती थी, यहाँ भी बंद हुई है। माहौल सुधरा और इसी के कारण से पूरे प्रदेश में इतना निवेश आया है। 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश पूरे प्रदेश में आ रहा है। और आपको विश्वास करिए, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश अकेले नोएडा जिले में आया, गौतम बुद्ध नगर जिले में आया है। तो ये अपराध मुक्त वातावरण के कारण से हो पाया है। दादरी नगर में गीता पंडित जी हों, माननीय तेजपाल नागर जी हों, माननीय महेश शर्मा जी हैं,
इन सबके प्रयासों से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से ही ऐसा वातावरण बना है कि यहाँ गुंडे को संरक्षण देने वाला अब कोई नहीं है। और उसके कारण से यहाँ पनप रहा है रोजगार का माहौल। दादरी में भी अब इतनी आबादी बढ़ गई है, इतना वोट बैंक बढ़ा है, लोग यहाँ आके बसने लगे, उनको अब आराम महसूस हो रहा है। जबकि यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, गाजियाबाद जा रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे। अब दादरी में पहले 82,000 वोट थे, आज लगभग 1 लाख वोटों पर यह चुनाव होने जा रहा है। तो ये सब यहाँ के अमन चैन के माहौल के कारण संभव हो पाया है। और निश्चित रूप से भाजपा यहाँ तीसरी बार अवश्य चेयरमैन के रूप में गीता पंडित जी को जिताने में कामयाब रहेगी और यहाँ की जनता का प्यार मिलेगा, ऐसा कोई पूरा विश्वास है। गीता जी, आप पे तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताया है। कुल कितनी लागत से आपने यहाँ 10 साल में विकास कार्य कराए हैं? क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है जनता के? पहले आप सबने भी देखा हो कि दादरी की स्थिति कितनी खराब थी। हर गली, हर मोहल्ले में कहीं भी नहीं थी। 10-10 फुट भराव हमने कराया है जहाँ पे सड़कें। आप इधर की तरफ वार्ड, रेलवे रोड की तरफ वार्ड 10 में, 8 में, 5 में, 6 में, इनमें जाके देखो कि कितना भराव था। जो आज वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं कि जिस गली में मैं चली जाऊँ तुरंत वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो मेरे विकास को देखते हुए और मेरी निष्पक्ष जो मैंने इन 10 सालों में एक ईमानदारी की तरह कि 10 सालों में कोई भी ये नहीं कह सकता कि गीता पंडित ने यहाँ काम जातिवाद को लेके करा या हमसे कभी कुछ गलत व्यवहार करा या हमसे भी एकदम निष्पक्ष के। इसी को पार्टी में मेरे ऊपर विश्वास है कि जिस तरह से मैंने 10 साल में कार्य करा, मैं आगे भी इस तरह से ही करती रहूँगी। मैं अपनी पार्टी के इस विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। आज भी दादरी की क्या प्रमुख ज्वलंत समस्या मानती हैं और हैट्रिक आप यदि लगाती हैं तो पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला कार्य डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाना है। जो हमारे डंपिंग ग्राउंड पहले आबादी से दूर था, लेकिन वहाँ पे कॉलोनी अब कटने लगी हैं और घर बन रहे हैं, तो वो समस्या बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला काम अपने डंपिंग ग्राउंड को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। सोमेश गुप्ता जी, क्या कहना है? आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तीसरी बार गीता जी चुनाव मैदान में है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। वाकई चेयरमैन साहब की जो लोकप्रियता है वो सभी वार्डों में देखने को मिलती है। जब भी वार्डों में जाते हैं और जब भी चेयरमैन साहब के साथ में वार्डों में गया हूँ, वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं ऐसे घेर करके खड़ी हो जाती है कि वाकई इससे पहले किसी भी चेयरमैन ने काम किया ही नहीं। वाकई वो सभी वार्डों की दुर्गति थी, नगर की दुर्गति थी। पिछले 10 सालों में बहुत विकास किया है और चेयरमैन साहब ने कई करोड़ों रुपए के काम इन वार्डों में कराए हैं, बहुत ही अच्छे काम कराए हैं। और उस मुद्दे पर मैं कहना चाहूँगा कि जो भाजपा से अलग जो एक आवेदन हुआ है, तो कुछ चंद लोग हैं जिनको कोई और काम नहीं है, केवल बहकाने का काम है, फुसलाने का काम है। उन लोगों के बहकावे में आकर के एक हमारे वार्ड पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता ने आवेदन किया है। मैं उस विषय पर ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही गलत हुआ है। कोई भी किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है, केवल बहकाने में आकर के उन्होंने आवेदन कर दिया। अगर किसी सभी जाति के सभी समाज को अगर समान दर्जा देने का कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसी पार्टी के से मैं भी वैसे समाज से हूँ। मुझे पार्टी ने 4 बार उपाध्यक्ष नगर में बनाया। इस बार मुझे नगर अध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया है उसका मैं आभारी हूँ पार्टी का। ऐसा नहीं है, पार्टी ने सभी जगह सभी समान दर्जे के समायोजन किया है और पार्टी ने सभी समाज को अग्रणी लेकर के उनको समान दर्जा दिया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। देवा पाटिल, आप जिला पंचायत सदस्य हैं और आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, भी शामिल हुए आप कार्य में, क्या कहना है? क्या उम्मीद है, क्या संकल्प? अभी हमारे आदरणीय विधायक जी दादरी तेजपाल नागर जी, आदरणीय सज्जन शर्मा जी और हमारी दादरी की बहुत लोकप्रिय प्रत्याशी यहाँ बैठी हैं, उनसे बहुत सारी बातें आपकी हुई हैं। आज का जो कार्यालय का उद्घाटन है ये एक विधिवत शुरुआत है चुनाव में आगे बढ़ने की। पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से इस चुनाव में लगेंगे उस प्रकार से बैठक रखी गई है। और मैं आदरणीय गीता पंडित जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ इस चुनाव के बारे में कि 2012 में जब दादरी की चेयरमैन बनी थी गीता जी, तो उस समय हमारे जो विजय पंडित जी थे, हमारे भाई हैं,
बड़े भाई थे हमारे और हमने उनके साथ काम किया है। तो उनका एक ही सपना था दादरी को लेके कि दादरी ग्रेटर नोएडा की तरह स्वच्छ, साफ और सुंदर शहर बने। यह सपना था और अंतिम समय तक उनका यही सपना था। उसको पूरा करने का काम बहन गीता पंडित जी ने किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब कोई भी प्रत्याशी हमारा किसी भी जगह तय करता है तो वहाँ प्राथमिकता जीत की रहती है। तो उसी प्राथमिकता के आधार पर सब लोगों को जब ये लगा कि 10 वर्ष से जिस महिला ने, जिस चेयरमैन ने हमारी ने दादरी नगर पालिका के अंदर इतने कार्य किए हैं, आज दादरी नगर पालिका चमक रही है, दादरी चमक रहा है, वो सब बातें आपके बीच में आई हैं। तो इसीलिए मैं उन बातों के साथ ही संबंध करते हुए जो भाई विजय भाई का हमारा सपना था उसको पूरा करने का काम बहन गीता पंडित जी ने किया है। और उसी लोकप्रियता के आधार पर केवल एक व्यक्ति का कोई हित न देखते हुए पार्टी ने, सभी लोगों ने, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है यहाँ हर स्तर पे एक चयन होता है कार्यकर्ता का, प्रत्याशी का, तो उस चयन के प्रक्रिया को सही तरीके से जो एक चयन होता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताऊ होना चाहिए, तो उन मानकों पर बहन गीता पंडित खरी उतरी और इसीलिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस गौतम बुद्ध नगर जिले के, क्योंकि जनपद में एक नगर पालिका है, सभी जनपद के कार्यकर्ता यह मन बना के पूरी ईमानदारी के साथ कि हमें गीता पंडित को भारी बहुमत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, संगठन के साथ काम करते हुए एक तीसरी बार एक मजबूत जीत इस दादरी के अंदर दिलानी है। और जो हमारे केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और दादरी में भी विकास का तीसरा पहिया जुड़ जाएगा, तो मुझे लगता है विकास और आगे तेजी से बढ़ेगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है और गीता पंडित जी चुनाव में भारी बहुमत के साथ विजय होंगी। मैडम जी, निकाय चुनाव की घंटी बज चुकी है और आज दादरी से इसकी शुरुआत भी हो गई है। गीता पंडित के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। पूरे जिले में क्या तैयारी? जिला संयोजक इस चुनाव का होने के नाते लगभग 1 साल से पार्टी अपनी तैयारी कर रही थी। चुनाव किसी कारणवश डेट व आरक्षण की व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्ण हो चुकी है। हमारे इस दादरी विधानसभा में 7 मंडल के अध्यक्ष हैं, एक तो नगर का ही हो गया, नगर को छोड़कर 6 अलग जो मंडल अध्यक्षों की जो टीम है, सभी की विधिवत टोलियाँ, सामाजिक टोलियाँ, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं संगठन की जो हमने पूरी मजबूत स्थिति में तैयार कर ली है। और उन्हीं रणबांकुरों के आधार पर हम गीता पंडित को तीसरी बार बहुत ही भारी बहुमत के साथ विजयी श्री दिलवाएंगे, ऐसी अपेक्षा है हमारे सभी संगठनों से। वहाँ भी स्थिति पहले स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब की बार 1 साल से लगातार तैयारी जो संगठन की चल रही है तो स्थिति सुधरी है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर की 6 निकायों पर हम भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। संकल्प में दादरी समेत जो 5 नगर पंचायत है, जीत का बिल्कुल पहली बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। 6 की 6 निकाय जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसी हमारी उम्मीद है।